अंधकार का श्राप। एक गांव और उस गांव का नाम था कालापुर। दिन में यह गांव किसी आम गांव की तरह दिखता था, पर रात के अंधेरे में यह मौत की घाटी बन जाता था। लोग सूरज ढलते ही अपने घरों में दुबक जाते थे। कहा जाता था कि गांव में एक भूतिया हवेली है जो 100 सालों से वीरान पड़ी थी। कहा जाता था कि वहां जाने वाले कभी लौटकर नहीं आए। एक दिन दो दोस्त रवि और सुरेश, जिज्ञासु युवक जो गांव के रहस्य को जानने की इच्छा रखता है, जो भूतों पर विश्वास नहीं करते थे, गांव की सबसे पुरानी हवेली में जाने का फैसला करते हैं। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, वहां का वातावरण एकदम ठंडा और भयानक था। हवा में अजीब सी सरसराहट थी, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। तभी अचानक माया वहां आ पहुंची। उसने डरते हुए कहा, तुम दोनों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। माया गांव की एक रहस्यमयी लड़की जो अतीत के बारे में बहुत कुछ जानती थी। रवि और सुरेश हवेली के अंदर पहुंचे। चारों ओर धूल जमी हुई थी। एक हड्डी का ढांचा दिखाई दिया और तभी अचानक एक खिड़की जोर से बंद हो गई। सुरेश घबरा गया। तभी उन्हें एक परछाई दिखाई दी। एक महिला सफ़ेद साड़ी में सीढ़ियों पर खड़ी थी। माया चिल्लाई। दरवाजे अपने आप बंद हो गए। चारों ओर अंधेरा छा गया। तभी अचानक रवि के कानों में एक धीमी आवाज़ आई, एयर। सुरेश ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिला भी नहीं। तभी माया ने मंत्र पढ़ना शुरू किया जो उसने बाबा नागेश्वर से सीखा था। जैसे ही उसने मंत्र बोला, हवेली की दीवारें हिलने लगीं और एक ज़ोरदार चीख गूंज उठी। अचानक दरवाज़ा खुल गया और तीनों किसी तरह भाग निकले। लेकिन जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, हवेली पूरी तरह गायब हो चुकी थी। गांव पहुंचकर वह सब ने यह बात गांव वालों को बताई। गांव वालों ने उनकी खूब प्रशंसा की। यह सुनकर नागेश्वर बाबा ने कहा, तुम लोगों को क्या लगता है, तुम लोगों ने उस भूत को भगा दिया है? कहाँ? क्या लगता है? तुम लोगों ने उस भूत को भगा दिया है? इतना आसान नहीं है बेटा। तुमने उस आत्मा को हराया नहीं, सिर्फ कुछ समय के लिए दबा दिया है उस आत्मा ने। अब तुम तीनों के अंदर अपनी एक छाया छोड़ दी है। ये छाया तब तक तुम्हारे साथ रहेगी जब तक तुम अपने अंदर के डर, अपनी कमज़ोरी और अपने अतीत का सामना नहीं कर लेते। तुम लोगों ने इसे जगा दिया है। अब ये पूरे गांव को अपने अंधकार में संभालेगी। रवि ने थोड़ी घबराई हुई आवाज़ में जवाब दिया। बाबा हल्की हंसी में बोले। बाबा ने गहरी नज़रों से उन्हें देखते हुए कहा। रवि और सुरेश ने बाबा की बातों पर विश्वास नहीं किया और अपने अपने घर लौट गए। रवि और सुरेश ने सोचा कि वे श्राप से मुक्त हो गए हैं। लेकिन एक रात जब अपने अपने घरों में थे, उन्हें अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगीं। दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे और दीवारों पर रहस्यमयी छायां दिखने लगीं। फिर एक रात रवि ने अपने कमरे के आईने में झांका और देखा कि उसका प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था, लेकिन वह मुस्कान उसकी नहीं थी। सुरेश के घर की खिड़कियां बिना हवा के ज़ोर ज़ोर से हिलने लगीं। वो दोनों डरते हुए बाबा के पास गए और वहाँ देखा कि माया पहले से मौजूद थी, क्योंकि माया को पहले से ही पता था कि बाबा सच बोल रहे हैं और तभी से माया उस भूतनी को भगाने की तरकीब ढूंढ रही थी। बाबा नागेश्वर ने बताया कि हवेली भले ही गायब हो गई हो, लेकिन उसका श्राप अब भी जीवित था। आत्मा अब मुक्त थी और उन्होंने अनजाने में उसे इस दुनिया में लौटा दिया था। बाबा ने कांपती आवाज़ में कहा, रवि, सुरेश और माया के पास अब सिर्फ एक रास्ता था। बाबा नागेश्वर ने बताया, श्राप को हमेशा के लिए ख़त्म करने का तरीका ढूंढना, इससे पहले कि यह भूतनी पूरे गांव को अपने कब्जे में कर ले। इन्होंने बाबा नागेश्वर की मदद से एक प्राचीन ग्रंथ खोजा जिसमें आत्मा को रोकने का मंत्र था। लेकिन यह मंत्र सिर्फ उसी जगह काम कर सकता था जहां आत्मा पहली बार बंधी थी। मतलब उन्हें फिर से उस जगह पर जाना था जहां हवेली कभी खड़ी थी। रात में वे तीनों उस जगह पहुंचे। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, वैसे ही आंधी तूफान चारों ओर से आ गई और चारों ओर अजीब चीखें गूंज उठी। सफ़ेद साड़ी वाली आत्मा उनके सामने प्रकट हुई और उसकी आंखों में जलती हुई नफरत थी। माया ने साहस जुटाकर अंतिम मंत्र पढ़ा और देखते ही देखते भयानक चीख के साथ अंधकार में विलीन हो गई। सुबह हुई और गांव एकदम सामान्य लगने लगा। हवेली की जगह अब सिर्फ एक वीरान मैदान था। बाबा नागेश्वर ने कहा, अंधकार का श्राप अब हमेशा के लिए मिट चुका है। रवि, सुरेश और माया ने एक दूसरे की ओर देखा।
क्या यह वास्तव में ख़त्म हो गया था या यह सिर्फ एक और खेल की शुरुआत थी, अंत या शायद नहीं।